मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि पार्टनर्स की कैपिटल के को रखने के मीन्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल मेथड मीन्स स्थिर पूंजी विधि और दूसरा था परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पार्टनर या किसी फर्म द्वारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट रखने का फिक्स कैपिटल मेथड मतलब स्थिर पूंजी विधि रखी जाती है तो कौन कौन से दो खाते बनते हैं। कल प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो दो खाते बनाए जाएंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्योंकि पूंजी विधि स्थिर है तो स्थिर पूंजी विधि में पूंजी को स्थिर रखने के लिए ही दो खाते बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला खाता आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो मेथड है या फिक्स मेथड है तो उसमें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी जाएगी। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के बैलेंस जो है वो क्रेडिट होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी खाता जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका बैलेंस लिखते हैं। यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें इसका पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि जिसका खाता हम बना रहे हैं वो हमारी संपत्ति है या दायित्व है। अब कैपिटल जो है वो एक दायित्व है और दायित्व के शेष होते हैं सीआर। तो इसके लिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा प्रारंभिक जो शेष होगा वो हमेशा सीआर होगा। उसको सबसे पहले अपन ऐसे लिखेंगे बाय बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को बीडी, ए की कैपिटल ए के कॉलम में और बी की कैपिटल बी के कॉलम में, इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड में पूंजी हमेशा स्थिर रहती है, स्थायी रहती है, एक जैसी रहती है, जो बार बार बदलती नहीं है। इसके लिए ही हमने दो अकाउंट बनाए थे और इस अकाउंट में खाली कैपिटल लिखी जाएगी। अब बात आती है कि कैपिटल के अलावा जो ट्रांजेक्शन है वो सारे करंट अकाउंट में चले जाएंगे। तो इस कैपिटल अकाउंट में केवल हमने सबसे पहले कैपिटल लिखी और इसके बाद इसमें दो चीजें हो रहेंगी, आप ध्यान रखना कि एक तो अगर किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है व्यापार में मतलब और पैसा लगाया है तो वो आएगा और अगर कोई पूंजी व्यापार से निकाली है तो वो आएगी। अगर देखिए कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है तो बाय कैश के नाम से लिखा जाएगा, अगर ए में लगाया तो ए में लिखा जाएगा और बी में लगाया तो बी में लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए यदि कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है तो पैसा आएगा। इसके जनरल एंट्री के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई साझेदार फर्म में पैसा लगाता है तो पैसा व्यापार में आएगा तो कैश अकाउंट डी या टू पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री जो यहाँ पोस्टिंग होगी, जैसे मान लीजिए ए ने 50,000 रुपए वर्ष के दौरान और लगाए तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल। तो ए के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश के नाम से उसकी पोस्टिंग की जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी साझेदार ने वर्ष के दौरान फर्म से पैसा निकाल लिया तो उसको आप टू कैश के नाम से शो करेंगे। ठीक है। और वर्ष के अंत में और इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा कब, जब फिक्स कैपिटल मेथड हो मतलब स्थिर पूंजी विधि हो। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो पूंजी के बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पैसा लगाया तो बाय कैश के नाम से और अगर पैसा निकाल लिया मतलब व्यापार से पूंजी निकाल ली तो कैश के नाम से और लास्ट में टोटल लगा के और डिफरेंस निकाल देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। इस तरीके से ये खाता बड़े आसान रूप में बनाया जा सकता है। दोबारा समझा देता हूँ, फिक्स कैपिटल मेथड है, स्थिर पूंजी विधि है, खाते दो बनाए जाते हैं क्योंकि एक खाता ऐसा है जिसमें केवल पूंजी लिखी जाएगी और बाकी सारे ट्रांजेक्शन दूसरे खाते में। तो वही एक खाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें खाली कैपिटल को लिखना है। अब कैपिटल साल के शुरू में कितनी थी वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। अगर किसी ने वर्ष के दौरान और पूंजी लगाई तो बाय कैश के नाम से। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है लगाना और यहां लिख देता हूं कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है निकालना। ठीक है। इस तरीके से बड़े आसानी से आप इस खाते को बना सकते हो। ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है, इसमें केवल कैपिटल लिखनी है और इसमें कैपिटल ही क्यों लिखी क्योंकि फिक्स कैपिटल रखनी है, पूंजी को बदलना नहीं। पूंजी केवल कब बदलेगी जब या तो अतिरिक्त पैसा लगाया जाएगा व्यापार में या व्यापार से पैसा
करंट अकाउंट। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए करंट अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं करना। सेकंड जो अकाउंट है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इसमें चीजें बदल जाती हैं। तो एक तो अपन ऊपर बदल देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेम टू सेम फॉर्मेट, जितने पार्टनर उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ये बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बात आती है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, मतलब इसमें लिखा क्या जाएगा। तो जैसे फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल तो एक खाते में चलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो कोई भी खाता, मतलब अभी आपको 2 मिनट पहले भी बताया है कि कोई भी खाता जब अपन बनाते हैं तो सबसे पहले उसके बैलेंस लेते हैं। कैपिटल के बैलेंस तो हमेशा सीधा होते हैं, लेकिन ये जो हमारा पार्टनर करंट अकाउंट है इसके बैलेंस सीआर भी हो सकते हैं और डीआर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके कोई सीआर बैलेंस लिखे हुए सवाल में मिलते हैं तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और अगर डीआर बैलेंस दिए हुए हैं तो टू बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी हो सकते हैं, वो आपको सवाल बताएगा। किसी साझेदार का डेबिट भी हो सकता है, किसी का क्रेडिट भी हो सकता है, या दोनों के क्रेडिट हो सकते हैं या दोनों के डेबिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो करंट अकाउंट बनेगा इस साझेदारों के आधार पर बनेगा। किसके आधार पर बनेगा? साझेदारों के आधार पर। साझेदारों के लिए अगर किसी चीज से कोई इनकम हो रही है तो सीआर में आएगा, और अगर किसी चीज का कोई नुकसान हो रहा है तो वो डीआर में आएगा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज को आप एक एक पॉइंट को ले सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको मैंने पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदार लेते हैं, फर्म देती है, ये बन रहा है फर्म के आधार पर, तो साझेदारों के लिए इनकम हो गई तो सीआर में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? इसके अलावा अगर किसी साझेदार को काम करने के बदले कोई वेतन वगैरह मिलता है तो साझेदार को मिलेगा, साझेदार के लिए फायदा होगा बाय सैलरी। किसी को कोई कमीशन मिलेगा तो भी साझेदार को फायदा होगा। साझेदार के लिए फायदा है तो इधर और नुकसान है तो यहाँ। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। कोई कमीशन मिलेगा तो वो भी यहाँ आएगा, कोई अदर रेम्युनरेशन मिलेगा वो भी यहाँ आएगा। रेम्युनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, काम करने के बदले में साझेदार को अगर कुछ भी मिलता है तो उसका रेम्युनरेशन हो जाता है। जिस पार्टनर का जितना जितना होगा उतना उतनी अमाउंट यहाँ पे फिल की जाएगी। क्लियर है? अच्छा, डीआर में क्या क्या आएगा? एक तो डीआर में आएगा ड्रॉइंग्स, जो भी आहरण की है, क्योंकि उससे साझेदार का हिस्सा कम हो जाता है, इससे साझेदार का हिस्सा बढ़ता है इधर वाली चीजों से। इस वाली चीज से डेबिट में जो लिखते हैं उससे साझेदार की पूंजी जो है कम हो जाती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का पहले के नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नियम के हिसाब से ये अपन इसको कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज, वो भी इधर आएगा। एक इससे इस खाते से जस्ट पहले हमने एक खाता और बनाया था, जिसको पी&एल एप्रोप्रिएशन बोला। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में 3 काम होते हैं, और उसमें लास्ट जो वर्क है हमारा कि प्रॉफिट लॉस को लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। तो तीनों पार्टनर, दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर होते हैं, जो भी लाभ हानि होता है उसको आपस में बांट देते हैं। अब उस लाभ हानि से भी इन पार्टनर्स का शेयर बढ़ता है या घटता है? लाभ होगा तो शेयर बढ़ेगा, हानि होगी तो शेयर घटेगा। तो वो जो भी हमने बांटा था ना, अगर वो लाभ के रूप में बांटा है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट जितना भी बांटा था। ठीक है, अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस बढ़ा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लॉस। इस तरीके से भी खाता बनाया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, पार्टनर करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो
टोटल इधर का भी ज्यादा हो सकता है या इधर का भी ज्यादा हो सकता है। इधर अगर अंतर आ रहा है तो टू बैलेंस CD के नाम से, और अंतर अगर इधर आ जाता है तो इधर का टोटल ज्यादा होता है, इधर का टोटल कम होता है, तो डिफरेंस जो है वो बाय बैलेंस CD के नाम से। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों खाते आई होप आपको बनाने आ जाएंगे, बड़ा आसान सा। दोबारा बता देता हूँ, फिक्स कैपिटल मेथड है, इसी के लिए इसमें दो खाते बनने, क्योंकि कैपिटल को स्थिर रखने के लिए कैपिटल को एक अलग से खाते में रखा जाता है, पार्टनर कैपिटल